नमस्कार, मैं पूनम अग्रवाल बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त हम आए हुए हैं खापर खेड़ा स्थित जय गिरिराज राइस मिल पर। हमारे साथ मौजूद हैं, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश के जो टॉप 5 उद्योगपति हैं उनमें से एक है श्री उदित जी महेश्वरी। बता दें कि उदित जी एमपी बासमती राइस एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट्स एंड यूथ एसोसिएशन से हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उषा बासमती राइस का जो जीआई टैग है इस विषय में वे क्या कहना चाहते हैं। इसी के साथ हमारे साथ दूसरा परिचय है जो कि कांग्रेस के जाने माने नेता श्री भूपेन्द्र जी चौधरी, उनसे भी हम इस विषय पर बात करना चाहेंगे। पहले बात करते हैं हम उदित जी से। जी सर। जीआई टैग की लड़ाई ये हमारी व्यवसायी लड़ाई नहीं है, किसानों की लड़ाई है, क्योंकि ये हक उनका है। क्योंकि हमने जब इस लड़ाई को शुरू करा, किसानों की लड़ाई को जब देख रहे थे, तो हमने ऐसे हमको प्रूफ प्राप्त हुए कि 1857 से बासमती लगते आ रही है पानी भरने के, और जो कि हमने हाई कोर्ट में इसको सबमिट किया है। देश में जितना भी बासमती हो रहा है उसका 20% एमपी से जा रहा है, और लगभग यूरोप जो पूसा बासमती है यूरोप जाती है। यूरोप में जो माल जा रहा है 80% एमपी से जा रहा है। और आज ये जीआई टैग की लड़ाई सिर्फ हरियाणा पंजाब की कुछ लॉबी के कारण हम लोग को जीआई टैग नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान ने पिछले साल ही अपना एक रीजन सिंध ऐड कर लिया, और उन्होंने अपने सिंध को ऐड करने के बाद वहाँ जीआई टैग कर लिया। तो क्यों एमपी के 4 डिस्ट्रिक्ट या 3 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर बासमती हो रही है इसको क्यों नहीं ऐड करा जा रहा है? क्योंकि आज ये ऐड होते से ही एक्सपोर्ट और बढ़ जाएगा, और मिलें आएंगी, रोजगार बढ़ेगा, और दूसरी चीज किसानों को बहुत अच्छा दाम मिलेगा, और उससे बढ़िया और बड़ी खेती होने लगेगी। तो ये लड़ाई सिर्फ मिलर्स की नहीं है या व्यापारियों की नहीं है, किसान की लड़ाई है, क्योंकि उनके हक की लड़ाई है। जब 1857 से चलते आ रहा है बासमती, तो आज करीबन 150 साल प्लस हो गए हैं, तो क्यों बासमती जीआई का टैग नहीं दिया जा रहा है? बहुत से ऐसे रूलिंग आई है जीआई टैग में कि सिंगापुर ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को शैम्पेन की अपना वो दे दिया, पाकिस्तान ने सिंध रीजन को दे दिया। तो गवर्नमेंट को जीआई टैग बासमती को एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट में देना चाहिए, ताकि यहाँ किसानों का और लाभ बढ़े, और खेती बढ़े, और किसानों को और आय बढ़े। अपना ये जो साल चल रहा है, सरकार ने एग्रीकल्चर ईयर घोषित किया इसको, तो इसी एग्रीकल्चर ईयर में अगर जीआई टैग हो जाए तो किसानों के लिए सब इससे अच्छी खुशी की कोई बात नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता तो उससे उस क्षेत्र में क्या लाभ मिलते हैं? क्षेत्र में लाभ यह मिलता है कि आज जीआई टैग यहाँ एमपी को मिलता है तो एक स्पेसिफिक पहचान हो जाती है कि यूरोप में जो भी माल जा रहा है ये एमपी के द्वारा जा रहा है। आज बहुत सी चीजें हो गई है, एसआरपी हो गया है, जैसे प्रोडक्ट को लिंक कर दिया जाता है कि किस खेत से, किस किसान के खेत से आ रहा है, और आज ये कंपलसरी हो गया वहाँ के ब्रांड पे लगाना कि ये इस खेत के इस किसान से आया हुआ माल है। तो आज जब मेहनत किसान कर रहा है तो उसकी पहचान ऊपर तक तो पहुंचे। तो ये दूसरा लाभ होगा, कुछ ना कुछ दामों में बढ़ोतरी आएगी कि भाई जो इनडायरेक्ट वे में हो रहा है एक्सपोर्ट वो डायरेक्ट होने लगेगा। उसकी एक स्पेशल पहचान बनेगी, तो उसके जो हम लोग एक्सपोर्टर को दे रहे हैं तो हमको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने लगेंगे, और जब हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो नीचे अपने आड़तियों को सबको अच्छा दाम मिलेगा, किसान को अच्छा वो मिलेगा, और एमपी को एक अच्छी पहचान मिलेगी बासमती की। बहुत बढ़िया। इसके लिए हम तो राजनीतिक स्तर पर अपने पार्टी की तरफ से मंचों पर मुद्दा उठा ही रहे थे। आपकी एसोसिएशन से हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम लोग हाई कोर्ट चेन्नई में इसको स्टे लेके बैठे हुए हैं इसका, और हमारे खिलाफ एपिडा लड़ रहा है केस, और हमने इंदौर की हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई है कि भाई इतने सालों का पूरा प्रूफ बनाया है कि कितने सालों से 100-150 सालों से बासमती जो आ रही है उसका पूरा एक एक रिकॉर्ड, मंडी का रिकॉर्ड पूरा सबमिट करा है, और
हम सरकार से भी लगातार जाके मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि भाई ये हमको जीआई टैग मिलना चाहिए और ये हमारा हक है। जरूर या हमारा हक नहीं, हम कहें किसानों का हक है। जी। इस मुद्दे पर हमसे और हमारी पार्टी से आपकी एसोसिएशन को जो भी मार्गदर्शन या जो भी मदद या राजनीतिक स्तर पर जो भी पहल बने वो आप हमें जरूर बताइए, हम भी आपके साथ